तो हाँ, तो अब तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग देख रहे थे कि एचसीएफ और एलसीएम का जो वर्ड प्रॉब्लम टाइप बेस्ड क्वेश्चन है उसको हम लोग देख रहे थे, ठीक है। तो हम लोग ऑलरेडी जो है वो अभी 2 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या देखे थे हम लोग, ठीक है, आपको तो वो तो बता दिए कि हिंट क्या होता है एचसीएफ का, ठीक है, कि आपको ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट या आपको हाईएस्ट जो है ये वर्ड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या हम बताएं कि आपको यहाँ पर एचसीएफ हमेशा जो इसका आंसर आपको देखना, आप सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है, सोचना पड़ेगा कि आपका जो आंसर है वो छोटा आएगा या बड़ा आएगा। अगर आपका आंसर छोटा आएगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका अगर आंसर छोटा आएगा, मतलब कि आपको वहाँ पर क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। अगर एलसीएम के लिए बात करें तो एलसीएम में आपको लीस्ट, लोवेस्ट या स्मॉलेस्ट वर्ड का यूज़ करेगा, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपका ये कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो आंसर है वो आपका बड़ा आएगा, ठीक है, मतलब कि दिए गए नंबर से बड़ा आने की चांसेस आपको ऐसा लगता है, ठीक है, तो आपको वहां पर क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्लियर बात है, ठीक है। आराम से क्वेश्चन पढ़ो, इसको देख लो, 2 चीज़ को जज करो, आराम से निकाल लो, फिर बाकी तो क्वेश्चन पे है ही, ठीक है, फिर क्वेश्चन देखना है। अच्छा, अब फिर उसके बाद हम लोग पहला क्वेश्चन क्या डिस्कस किए, पहले वाले क्वेश्चन में क्या हम लोग देखें कि मर्चेंट था, उसके पास एक मतलब कि 3 तरीके का ऑयल था अलग अलग कैपेसिटी का, ठीक है। अब आपको क्या पूछ रहा है, आपको आंसर पूछ रहा है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ सच अ टीन, मतलब कि टीन की कैपेसिटी क्या होनी चाहिए। तो फिर देखिए हम फिर से आपको बताएं 2 चीज़ आपको, जो हम सबसे ज़्यादा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताएं कि आपका जो ये होगा, मतलब कि आपका जो मान लेते हैं जो भी आपका जो आंसर पूछ रहा है, ठीक है, अगर वो आपका फॉर्मेट सेम है तो वो पहले यहाँ पर ध्यान रखना कि आपका फॉर्मेट सेम है कि नहीं है, फॉर्मेट देख लेना है पहले। देखिए हम आपको बताएं कि इस तरीके के क्वेश्चन में, वर्ड प्रॉब्लम टाइप के बेस क्वेश्चन में, आपको आपको यहाँ पर पूछ सकता है कि आपको ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ सच अ टीन, इस तरीके से। नहीं तो आप पूछ सकता है आपको कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ सच अ टीन, ठीक है, कितने नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ सच अ टीन कितना आ सकता है, इस तरीके से। ये दो तरीके का सवाल यहाँ पर बन जाता है। आपको क्वेश्चन को ट्रिकी करने के लिए आपको हो सकता है कि आपको ये वाला चीज़ हटा दे, बस सिर्फ ये वाला पूछे, या तो आपको दोनों पूछ सकता है, ठीक है। अगर आपको ये वाला पूछा तो पहले वाला पूछा, अगर मान लेते इतना क्वेश्चन पूछा तो वो तो बहुत इजी है, ट्रिकी यहाँ पर से क्वेश्चन बन जाता है ये वाला, ठीक है। और ज़्यादा ट्रिकी तब हो जाता है, क्वेश्चन ज़्यादा समझना तब पड़ता है, तब मतलब गलती होने के चांसेस जहाँ पर ज़्यादा है वो क्या है, यहाँ पर जब आपको ये वाला चीज़ ना पूछे, डायरेक्टली आपको ये वाला चीज़ पूछने लगे, ठीक है, तब वहां पर क्वेश्चन जो है, जो अगर मान लेते हैं जो इस तरीके का सवाल नहीं करके गया है, ठीक है, तो चांसेस है कि उससे जो है ये क्वेश्चन हो सकता है गलत बनेगा, ठीक है, नहीं समझ में आने वाला उसको ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन हम आपको ये बता दिए इस तरीके का क्वेश्चन, अगर आपके अब एनसीईआरटी में आए या आरएस अग्रवाल में आए, बताओ आपसे इस तरीके का क्वेश्चन लग जाएगा, आप सवाल देख करके पहचान जाओगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या देखें कि हमसे क्या पूछ रहा था कि ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ सच अ टीम, तो देख सकते हो सबसे पहले क्वेश्चन का फॉर्मेट देख लेना। रोशन ध्यान से बात देखो, सुनो कि आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट यहाँ पर देख लेना। आपको देखिए क्वेश्चन क्या चीज में दिया हुआ है, कैपेसिटी दिया हुआ है सबका, 120 लीटर, 180 लीटर, 240 लीटर। अगर आपको यहाँ पर भी कैपेसिटी के फॉर्मेट में पूछ रहा है, क्वेश्चन का फॉर्मेट सेम है, तो मतलब कि अब देख लो यहाँ पर ये वाला चीज क्या है, ग्रेटेस्ट लिखा हुआ, आपको क्या निकाल देना है, एचसीएफ निकालना है। और आपको पता है कि आपका ये जो टीन लोगे आप, ठीक है, वो ऑफ कोर्स ही बात है कि ये इससे छोटा होगा, कम कैपेसिटी का होगा, इसके बराबर, मतलब इससे बड़ा तो नहीं हो सकता। आप ऐसा नहीं कर सकते कि अगर आपको बाल्टी लेना है और उसका बाल्टी जो अगर आपको जग में भरना है, तो जग की कैपेसिटी हमेशा क्या होती है, छोटी होती है बाल्टी से। ऐसा नहीं हो सकता कि जग बाल्टी से भी बड़ा हो, ऐसा थोड़ी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। मतलब कि हम आपको बताएं कि एचसीएफ के लिए हमेशा क्या आएगा, छोटा वैल्यू आएगा, छोटा आएगा, मतलब कि आपको वहां पर क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो 2 चीज़ है, दोनों पॉइंट्स को आप समझ करके यहाँ पर से पता कर सकते हैं कि आपको एचसीएफ निकालना है, ठीक है। अब ये चीज़ है। अब देखिए यहाँ पर आपको दूसरा चीज़ क्या पूछ रहा है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ सच अ टीन। देखिए अब यहाँ पर पूछने लगा नंबर ऑफ टीन। क्या ये आपको क्वेश्चन नंबर ऑफ टीन के फॉर्मेट में दिया हुआ था? नहीं दिया हुआ था, आपको कैपेसिटी के फॉर्मेट में दिया हुआ था। तो ये चीज़ को भी आपको यहाँ पर क्या रखना है, ध्यान रखना है। वैसे ही जो है यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है मिनिमम देख करके, ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से आपको दूसरा चीज क्या दिया था, दूसरा आपको क्वेश्चन एक और था कि आपको यहां पर पूछ रहा था स्टेक वाला, ठीक है। स्टेक मतलब हम आपको बता दिए ऐसे ऐसे करके रखना, ठीक है, एक के ऊपर 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 इस तरीके से बनाते जाना स्टेक, ठीक है। तो आपको देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा था
कि आपको ये है कोक का कार्टून्स 144, पेप्सी का है 90, ठीक है। तो आपको स्टेक तैयार करना है, तो पूछ रहा है व्हाट इफ इच स्टेक सेम, मतलब स्टेक जो है वो सेम हाइट का होना चाहिए, तो व्हाट शुड बी द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टून इन ईच स्टैक। हर एक स्टैक में, ठीक है, हर एक स्टैक में कितने नंबर ऑफ कार्टून्स हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टून, ठीक है। क्वेश्चन भी देखिए कार्टून के फॉर्मेट में दिया हुआ है, 90 कार्टून्स, 144 कार्टून्स, समझ पा रही हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टून्स के फॉर्मेट में आपको दिया हुआ है, ठीक है। मतलब आपको डायरेक्टली यहाँ पर क्या निकाल देना है, एसएफ निकालना। देखो यहाँ पर अगर देखो, अगर यहाँ पर देखें तो क्वेश्चन का फॉर्मेट ही सेम चेंज हो जाता है। देखो नंबर ऑफ स्टैक पूछ रहा है, क्या आपको नंबर ऑफ स्टैक के फॉर्म में दिया हुआ था, कहीं पर भी नहीं दिया हुआ था, ठीक है। मतलब ये देखो ये अलग फॉर्मेट का, अगर ये चीज़ ना रहे तो यहाँ पर कंफ्यूज मत करना। तो इसके लिए आपको पहले तो ये निकालना पड़ेगा कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टून आपका कितना है, कि हर एक आपका स्टैक में कितने नंबर ऑफ कार्टून्स आप रखोगे, निकालोगे, ठीक है। तो ये आप नंबर ऑफ स्टेक्स, मतलब कि नंबर ऑफ कार्टून्स इन ईच स्टेक, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये दोनों का एसएफ निकाल देना पड़ेगा बाय यूजिंग इक्वलिटी डिवीजन एल्गोरिथम। इस तरीके से आपको हर एक स्टेक में 18 कार्टून्स रहेगा। तो आपको कोक के लिए कितना स्टेक चाहिए, ठीक है। तो 144 डिवाइडेड बाई 18, तो हमको पता चल जाएगा कि कोक के लिए कितना स्टेक चाहिए। उसी तरीके से हमको पता चल जाएगा कि पेप्सी के लिए कितना स्टेक चाहिए, है ना। तो उस तरीके से कोक के लिए 8 स्टेक, मतलब कोक के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से अगर इस तरीके से 8 रखा जाएगा तो कोक का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आपका पेप्सी है तो पेप्सी के लिए 5 1 2 3 4 5 पेप्सी का स्टेक, तो इस तरीके से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मतलब टोटल स्टेक जो है वो आपको 13 इस तरीके से स्टेक ऐसा रखा दे जाएगा, पहला स्टेक, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से। समझ में आया। आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। आगे देखो जैसे जैसे क्वेश्चन हम बताते जाएंगे वैसे वैसे तुमको क्लियर होते जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, थर्ड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तीसरे वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अब यहाँ पर ये देख करके कंफ्यूज नहीं हो कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट ये क्यों दे दिया, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन नहीं। अगर आप यहाँ पर ये चीज़ को अगर पढ़ ले रहे हो, ठीक है, तो आपको हो सकता है मेंसुरेशन में जा करके सेम टाइप का सवाल अगर आपको मिलने लगे तो आप यहाँ पर आराम से क्लियरली बना सकते हो, ठीक है। समझ पा रही हो, ठीक है। तो यहाँ पर चलो इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आसान है, ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं है, इजी है, ठीक है। द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर, ठीक है। जो रूम का लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है वो क्या है, 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, ये हो गया लेंथ। ब्रेथ हो गया 6 मीटर 75 सेंटीमीटर हो गया ब्रेथ, एंड हाइट जो है वो 4 मीटर 50 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अब रूम का लेंथ, ब्रेथ, हाइट इस तरीके से दे दिया, ठीक है। डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट रॉड, ठीक है। आपको क्या करना है कि डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट रॉड विच कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। आपको लॉन्गेस्ट रॉड, ठीक है। अब देख लो यहाँ पर लॉन्गेस्ट वर्ड का यूज किया है, ठीक है। आपको क्या दिया हुआ है, लेंथ के फॉर्मेट में दिया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ठीक है, सबका आपका डिस्टेंस दिया हुआ है ना। अब आपको यहाँ पर क्या पूछ रहा है, डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट रॉड, ठीक है। लॉन्गेस्ट रॉड तो उसका लेंथ पूछ रहा है, ठीक है ना। देखिए लेंथ के फॉर्म में क्वेश्चन भी दिया हुआ था, ठीक है। ये लेंथ ही है ना, है, ठीक है। सारा तो एक तरीके का लेंथ है ना, मेजरमेंट है ना। उसी तरीके से आपको पूछ रहा है कि लॉन्गेस्ट रॉड, आप कितना बड़ा रॉड लो, जैसे कि अगर हम आपको बताएं, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा रॉड है, ठीक है। ये इसके मान लो रॉड मान लो, ठीक है। तो इस तरीके से रॉड है, तो हमको ये रॉड का लेंथ कितना बड़ा लेना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप एक बात समझो, जैसे कि मान लेते हैं हम आपको एक बार समझा रहे हैं, अच्छे से समझा रहे हैं, ठीक है। जैसे देखो ये रूम है, ठीक है। ये रूम का क्या है, ये रूम का आपको क्या है, लेंथ है, ठीक है, ठीक है। ये रूम का आपको क्या है, लेंथ है, ठीक है। ये रूम का आपको लेंथ है, ये आपको रूम का क्या है, ब्रेथ है, ठीक है। तो ये ब्रेथ है। तो हम आपको क्या बोल रहे हैं, हम आपको बोल ये रहे हैं कि आप कितना, ये देखो ये आपका रूम का क्या है, हाइट है, ठीक है। तो हम आपको क्या बोल रहे हैं, हम आपको ये बोल रहे हैं कि आप ये रॉड का लेंथ कितना बड़ा लोगे, जिससे अगर आप जब इसके हाइट को मेजर करो, ठीक है, तो वो एग्जैक्टली मेजर हो जाए, ठीक है। आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि लास्ट में आपको इतना हो जाना चाहिए, आप पूरा कंप्लीट करते करते आए और लास्ट में जो है वो आपको आधा बच रहा है इतना, ठीक है। तो वैसा नहीं होना चाहिए, आपको एग्जैक्टली कितना बड़ा रॉड लेना चाहिए कि आपका इससे लेंथ, हाइट भी मेजर हो जाए, लेंथ भी मेजर हो जाए, इस तरीके से, ठीक है। आपका देख सकते हो इस तरीके से आपका लेंथ भी मेज़र हो जाए। मान लेते हैं अगर आप यहाँ से मेज़र करना स्टार्ट किए, ठीक है, तो इस तरीके से आप मेज़र कर रहे हो, ठीक है।
तो इस तरीके से जो है वो आपका लेंथ भी मेज़र हो जाए, ठीक है, आपका ब्रेथ भी मेज़र हो जाए, ठीक है, मतलब अगर आप यहाँ पर से ब्रेथ मेज़र करना स्टार्ट किए, ठीक है, तो आपका ब्रेथ भी मेज़र हो जाए, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन वो आपको एग्जैक्टली मेजर होना चाहिए, ऐसा नहीं क्लास में आपको बस सिर्फ इतना बच जाना चाहिए, ठीक है, ऐसा आधा हो जाना चाहिए रॉड, नहीं, आपको रॉड का लेंथ भी क्या होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, कि जिससे आपका लेंथ ब्रेथ और हाइट एग्जैक्टली मेजर हो जाए, ठीक है। मतलब कि आपको क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। हाँ, तो फिर मतलब कि आपको फिर क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पर, जिससे आपको वो रॉड का लॉन्गेस्ट, मतलब कि लॉन्गेस्ट रॉड, ठीक है, मतलब कि रॉड क्या हो जाना चाहिए, सबसे बड़ा रॉड होना चाहिए, जिससे आपका क्या हो जाए, लेंथ ब्रेथ और हाइट जो है वो आपको सब कुछ क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पर मेजर हो जाना चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो वो आपका रॉड का लॉन्गेस्ट रॉड हो कितना सकता है पॉसिबल, तो वो हो सकता है एचसीएफ, किसका, लेंथ ब्रेथ और हाइट का एचसीएफ। अगर हम लोग लेंथ ब्रेथ और हाइट का एचसीएफ निकालते हैं तो सबसे वो बड़ा फैक्टर होगा, ठीक है, मतलब कि वो रॉड का सबसे बड़ा लेंथ होगा, जो कि लेंथ को भी एग्जैक्टली मतलब कि टाइम्स में मेजर कर सकता है, ठीक है, 3 4 5 इस तरीके से, मतलब एक फुल क्वांटिटी में मेजर कर सकता है, ऐसा नहीं कि 4.5 5.5 इस तरीके से मेजर करें, नहीं, आपको एग्जैक्टली टाइम्स में मेजर कर सकता है, लेंथ को भी, ब्रेथ को भी, हाइट को भी, मतलब कि वो सबसे बड़ा फैक्टर चाहिए, मतलब कि सबसे बड़ा रॉड वही हमको पता चलेगा। अच्छा, दूसरा चीज, अब आपको यहाँ पर एक ये भी चीज पता चल रहा है कि आपका जो रॉड का जो लेंथ होगा वो हमेशा लेंथ ब्रेथ और हाइट से छोटा ही होगा। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आपका रॉड का लेंथ जो है वो लेंथ से बड़ा हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा। मतलब कि हम लोग दोनों एचसीएफ का जो 2 पॉइंट जो हम आपको समझाएं, पहला चीज ये कि वहां पर कुछ वर्ड लिखा रहेगा लॉन्गेस्ट जो कि लिखा हुआ है, और दूसरा चीज ये कि आपको क्वेश्चन पढ़ करके समझ में आ रहा है कि आपका जो रॉड का लेंथ होगा वो क्या होगा, छोटा होगा, कम होगा, ज्यादा नहीं हो सकता लेंथ से, ठीक है। मतलब कि आपको यहाँ पर क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अब हम क्वेश्चन समझ चुके हैं, ठीक है, लेकिन अब हम लोग बना सकते हैं इस चीज को, ठीक है। जैसे देखो, ये है आपका लेंथ, ये आपका ब्रेथ। अब मान लेते हैं अब हम कितना बड़ा रॉड लें, जैसे कि अगर हम इतना बड़ा रॉड लें तो 1 2 3 4 बार में हो गया मेजर। अब ब्रेथ को वैसे ही अगर हम लोग जब लेंथ को मेजर करेंगे तो 1 2 3 4 5 बार में मेजर हो गया। उसी तरीके से हम हाइट को मेजर करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 बार में इस तरीके से मेजर हो जाएगा। मतलब कि हमेशा जो है वो हम लोग का लेंथ ब्रेथ और हाइट जो है वो उस रॉड से कंप्लीटली मेजर हो चुका है, ठीक है। कि हम रॉड को अगर हम उससे लेंथ भी मेजर कर सकते हैं, कि ब्रेथ भी मेजर कर सकते हैं, कि 5 बार में ये ब्रेथ हो गया, मतलब कि ये रॉड के 5 टाइम्स के बराबर है, ठीक है। लेंथ जो है वो इस रॉड के 6 टाइम्स के बराबर है, ठीक है। हाइट जो है इस रॉड के 3 टाइम्स के बराबर है। तो इस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और ये रॉड का लेंथ क्या होगा, हमेशा लेंथ ब्रेथ और हाइट से क्या होगा, छोटा होगा। मतलब कि आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन का फॉर्मेट भी यहाँ पर क्या है, सेम है, लॉन्गेस्ट रॉड पूछ रहा है, मतलब कि लेंथ ही पूछ रहा है आपका। मतलब कि आपको क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम एचसीएफ निकाल देना पड़ेगा, किसका, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड, ठीक है, व्हिच मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली इज द एचसीएफ ऑफ इट्स लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। वो क्या होगा, उसका एचसीएफ होगा उसका लेंथ ब्रेथ और हाइट का। हम लोग बाय यूजिंग इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम एचसीएफ निकाल देंगे इसके लेंथ ब्रेथ और हाइट का। आपको मीटर से सेंटीमीटर में तो कन्वर्ट करने आता है। एक मीटर में क्या होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो 8 मीटर में कितना हो जाएगा, 800 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर तो 825 सेंटीमीटर। वैसा ही 600 सेंटीमीटर प्लस 75 सेंटीमीटर 675 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद 4 मीटर है तो मतलब कि 400 मीटर सेंटीमीटर हो जाएगा इज इक्वल टू प्लस 50 तो 450 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको लेंथ ब्रेथ हाइट एक तरीके के एक यूनिट में कर दो, ठीक है, कि कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग यूनिट में दिया हुआ है, ये मीटर ये सेंटीमीटर, तो एक यूनिट में कर दो, ठीक है। सेंटीमीटर में करोगे तो ज़्यादा आसानी होगा, मीटर में करोगे तो डेसिमल में आएगा, पॉइंट पे आएगा आंसर, ठीक है, तो वो तो दिक्कत हो जाएगा। तो इस तरीके से आप होल क्वांटिटी में कर दो, सेंटीमीटर में इसको कर दो, ठीक है, सारे को। अब इसका आप एचसीएफ निकाल दो। अब वही आपको जो एचसीएफ बताएगा वही आपका क्या बताएगा, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड पता चल जाएगा। बात समझ में आया, ठीक है। हेंस द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड इज 75 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या लिख सकते हैं लास्ट में, हेंस द लेंथ ऑफ longest rod is 75 सेंटीमीटर। बात समझ में आया।
अच्छा, अगर मान लेते हैं इसी क्वेश्चन को अगर मान लेते आगे बढ़ाते हुए पूछता, ठीक है, वो पूछता कि वो रॉड जो है वो लेंथ को कितने टाइम्स में मेजर कर सकता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये जो आपका आया है 75, ठीक है, उसको आपको लेंथ से डिवाइड कर देते हैं, आपको पता चल जाता कि वो लेंथ के कितने टाइम्स में मेजर कर लेगा। उसी तरीके से अगर पूछता कि ब्रेथ को कितने टाइम्स में मेजर कर सकता है, तो उस तरीके से आप ब्रेथ से डिवाइड कर दोगे, हाइट से फिर डिवाइड कर दोगे। अगर आपसे पूछ सकता है कि आपको इस तरीके से आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों पता चल जाएगा कि वो रॉड जो है वो लेंथ को कितने टाइम्स में, मान लेते हैं लेंथ को 5 टाइम्स में मेजर करना है, ठीक है, मान लेते हैं लेंथ को कितने टाइम्स में मेजर करेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 75 को 825 के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो कितने बार में डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 115 टाइम्स में। कितने बार में डिवाइड हो जाएगा, 75 इंटू 15, ये 75 इंटू 15 करें तो कितना हो जाएगा, हाँ नहीं मतलब ये ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो 15 टाइम्स में नहीं, थोड़ा और देख लेना कम, ठीक है, तो वो आप देख लेना, ठीक है, डिवाइड करके, ठीक है, कर ही देते हैं। ऐसा ये क्वेश्चन नहीं है कुछ ऐसा, ठीक है, हम आपको बस ही फिर से ही बोल रहे हैं कि अगर आप अगर मान लेते हैं कि अगर आपको क्या बोलता है कि आपको लेंथ को ये जो रॉड है वो कितने टाइम्स में मेज़र करेगा, ठीक है, तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन अगर हम लोग पूछे तो उससे उसका क्या हो जाएगा आंसर, कि आपको क्या करोगे, लेंथ को आप डिवाइड कर दोगे 75 से, मतलब कि SCF जो इसका रॉड का लेंथ है, ठीक है, उस तरीके से आप डिवाइड कर दोगे, ठीक है। बात समझ में आया क्वेश्चन, अगर ये समझ में आया, अगर नहीं आया तो फिर इसके बारे में पूछना, ठीक है, हम एक और क्वेश्चन इसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चन इसमें डिस्कस करते हैं, फिर 5 6 जो है फिर हम लोग वो बाद में देखते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर फिर देखते हैं, इन अ सेमिनार, ठीक है, अब सुनो पहले, एक सेमिनार में, ठीक है, द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स आर 60, 84 एंड 108 रिस्पेक्टिवली। अब एक सेमिनार हुआ, ठीक है, कहीं कंसर्ट हुआ, सेमिनार हुआ, अब उसमें पार्टिसिपेंट्स आए, ठीक है, 60 आए क्या चीज़ के, हिंदी के, 84 आए इंग्लिश के एंड 108 आए मैथमेटिक्स के। बात समझ में आया, ठीक। देखो अब क्वेश्चन अगर एक बार मैथ्स का बनने लगे, ठीक है, तो अब आपको ये इंटरेस्टिंग लगेगा, आसान लगेगा, ठीक है। हो सकता है कि आपको बोरिंग लेक्चर लगे, लेकिन बोर लेकर के नहीं समझना है, ठीक है। थोड़ा सा मैथमेटिक्स बताने में थोड़ा सा ये लगता है, लेकिन अगर जब आपसे क्वेश्चन बनने लगे तब ये आसान लगेगा, ठीक है। हम आपको अच्छे से बता रहे हैं यहाँ पर एक एक टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, क्वेश्चन बनेगा आपसे, ठीक है। और जब क्वेश्चन बनने लगे, ठीक है, तब उस चीज़ में मज़ा आने लगता है, ठीक है। फिर आपको मैथ्स में बहुत ही आसान लगने वाला है ये चीज़, आप प्रैक्टिस करके आप अच्छा कर सकते हो, ठीक है। हाँ, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा करोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि आपको यहाँ पर बोल रहा है कि एक सेमिनार हुआ, अब उस सेमिनार में जो है वो पार्टिसिपेंट आए, 60 आए आपके किसके, हिंदी के, 84 आए आपके इंग्लिश के एंड 108 आए आपके किससे, मैथमेटिक्स के, ठीक है। ये बात तो हो गया कि आपको ये पार्टिसिपेंट, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, ठीक है, इन ईच room the same number of participants are to be seated and all of them begin in the same subject, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए क्वेश्चन क्या चीज में दिया हुआ है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट में, ठीक है। आपको आंसर क्या चीज में पूछ रहा, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स। तो क्या बताओ, अगर हम आपसे पूछे कि क्या क्वेश्चन और इसका फॉर्मेट सेम है, ठीक है, क्या फॉर्मेट सेम है, ध्यान से सोच करके बताना। आपको बता रहा है क्वेश्चन का क्या चीज में दिया हुआ है, नंबर, सबका पार्टिसिपेंट में दिया हुआ है, ये क्या चीज है, 60, 84, 108, ये क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, कि हाँ इतने इतने लोग हैं, हिंदी के 60 हैं, इंग्लिश के 84 है, मैथमेटिक्स के 108 है। तब ध्यान से समझना, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, ठीक है। अब आपको कम से कम नंबर ऑफ रूम चाहिए। अब क्या आपका नंबर ऑफ रूम और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, क्या ये आपको दोनों अलग अलग फॉर्मेट है, ये समझ में आ रहा है, क्या ये सेम फॉर्मेट नहीं है, नहीं है ना सेम फॉर्मेट। आपसे क्या पूछ सकता था, आप पूछ सकता था कि हाँ अगर नंबर ऑफ रूम्स के फॉर्मेट में बोलता तब तो आपको, ये नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट के फॉर्मेट में पूछता तब तो आपका ये सेम फॉर्मेट होता, ठीक है। लेकिन ये सेम फॉर्मेट नहीं है, आपको आंसर पूछने लगा है किसके, नंबर ऑफ रूम्स के फॉर्म में, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट के फॉर्म में, मतलब कि आपका यहाँ पर फॉर्मेट सेम नहीं है। तो आपको यहाँ पर ध्यान से समझ लेना है कि ये जो मिनिमम है ये कुछ और बता रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पर डायरेक्टली एलसीएम वगैरह नहीं निकालना है, ये चीज को आपको ध्यान समझ लेना कि क्वेश्चन का फॉर्मेट अलग है यहाँ पर, ठीक है। वैसे भी हम आपको बताएं कि एलसीएम में आपका जो वर्ड मिनिमम नहीं बल्कि वहां पर लीस्ट, स्मॉलेस्ट या तो लोवेस्ट यूज करेगा,
ठीक है, मिनिमम कम यूज करता है। ठीक है, अब मिनिमम समझ करके कंफ्यूज मत होना कि हमको एचसीएफ निकालना है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि ये देखो फॉर्मेट अलग अलग है, ये नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट है, ये नंबर ऑफ रूम्स है। ये बात आपको समझ में आया? चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको हमको करना क्या, हमको चाहिए नंबर ऑफ रूम्स, कि हम कम से कम नंबर ऑफ रूम्स कितना रख सकते हैं, जिसमें कि कुछ इस तरीके से होना चाहिए। जैसे कि अगर हम आपको क्वेश्चन इस तरीके से समझाएं कि अगर मान लेते हैं ये अगर रूम है, ठीक है, तो ये रूम में हर एक रूम में क्या होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। अगर इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग हैं, तो इसमें भी 9 लोग होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 9 लोग होने चाहिए। दूसरे रूम में भी, तीसरे रूम में भी 9, मतलब कि हर एक रूम में 9 पीपल होने चाहिए। और दूसरी बात यह कि ये सेम सब्जेक्ट के होने चाहिए, कि अगर ये 9 लोग हैं तो ये 9 जो है वो इंग्लिश के होने चाहिए, ऐसा। ये 9 लोग हैं तो ये 9 जो है वो पूरे हिंदी के होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसमें हिंदी इंग्लिश मिक्स कर दो, नहीं, कि आपको इसमें इंग्लिश है तो इंग्लिश ही होना चाहिए 9, हिंदी है तो हिंदी होना चाहिए 9, मैथ्स है तो मैथ्स होना चाहिए 9, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हर एक रूम में क्या होगा, सेम होगा, सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट होगा। और आपको जो है वो वहां पर जो है वो सेम सब्जेक्ट के भी होंगे, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आया। तो आपको एक बात बताओ कि हम जो है वो हर एक रूम में मैक्सिमम कितने लोग रख सकते हैं, कितने लोग रख सकते हैं, हर एक रूम में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ रूम में लोग को रख सकते हैं, तब तो हमको मिनिमम चाहिए। अगर हम रूम में कम लोग को रखेंगे, मान लेते 4 लोग रखेंगे, तो हमको ज़्यादा रूम चलेगा ना, ज़्यादा रूम चाहिए। हमसे पूछ रहा मिनिमम नंबर ऑफ रूम, मतलब कि हमको हर एक रूम में मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग को कितना रख सकते हैं। जरूरी नहीं कि 6 रखें हम, 7 8 9 18 तो 9 रखेंगे, लेकिन क्या हमको कुछ इस तरीके से रखना है कि हर एक रूम में 9 अटे, ठीक है, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। मतलब क्या हमको यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा कि हर एक रूम में मतलब कि सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट होने चाहिए और मैक्सिमम होना चाहिए हर एक रूम में। तो हर एक रूम में मैक्सिमम नंबर ऑफ लोगों को निकालने के लिए पार्टिसिपेंट, अगर हम लोग पहले ये निकालने की कोशिश करें कि हर एक रूम में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट अट सकते हैं, ठीक है, कि हमारा जो है वो सब रूम में बराबर बराबर रहे, इस तरीके से। मतलब कि हमको क्या निकालना पड़ेगा, क्लियरली हमको एचसीएफ निकालना पड़ेगा, किसका, 60 84 एंड 108 का। तो अगर जब हम लोग क्या देखें, यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हिंदी के, इंग्लिश के, मैथ्स के ये दिए हुए हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन ईच रूम ऑफ द सेम सब्जेक्ट इज द एचसीएफ ऑफ इतना इतना इतना, ठीक है। मतलब कि अगर जब हम लोग ये तीनों का एचसीएफ जब निकालेंगे, जो कि 12 आया, मतलब कि हमको ये पता चला कि हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ रूम, हर एक रूम में कितने लोग रख सकते हैं, 12 लोग रख सकते हैं। हर एक रूम में 12 लोग को हम लोग भर सकते हैं। अगर हम लोग हर एक रूम में 12 लोग को भरेंगे तो वो जो है वो इंग्लिश, मतलब कि पूरा इंग्लिश का भर दिए 12, फिर से इंग्लिश का भर दिए 12, तो इस तरीके से इंग्लिश वाले का खत्म हो जाएगा। फिर से उसके बाद दूसरा रूम, उसमें भी 12 लोग भरेंगे, हिंदी का, फिर हिंदी का, फिर हिंदी का, इस तरीके से हिंदी वाले भी खत्म, इस तरीके से मैथ्स वाले भी खत्म हो जाएंगे। तो हमको मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स पता करना है, ठीक है। तो सुनिए, हम लोग जो है वो हर एक रूम में कितने पर्सन रख रहे हैं, पार्टिसिपेंट रख रहे हैं 12, ठीक है। और हिंदी के कितने पार्टिसिपेंट हैं, 60, ठीक है। मतलब कि हिंदी वालों के लिए कितने रूम चाहिए। अगर हम आपको अगर एक एग्जांपल के तौर पे अगर समझाएं, मान लेते हैं हिंदी वाले लोग कितने हैं, 10 हैं टोटल। हिंदी वाले लोग कितने हैं, 10 हैं। हर एक रूम में 2-2 लोग रह रहे हैं, तो इनके लिए कितने कमरा चाहिए, 5 कमरा चाहिए, क्योंकि 10 मतलब कि 10 को क्या कर देंगे, 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो क्या चाहिए, 5, मतलब कि 5 कमरा चाहिए। उसी तरीके से अगर यहाँ पर हर एक रूम में 12 लोग अट रहे हैं और हिंदी के लिए, हिंदी के पार्टिसिपेंट है 60, मतलब कि अगर हम लोग 60 को 12 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ रूम्स फॉर हिंदी पार्टिसिपेंट्स के लिए कितने नंबर ऑफ रूम चाहिए, ठीक है। तो वही हम लोग देखें, नंबर ऑफ रूम डिवाइड फॉर इंग्लिश पार्टिसिपेंट्स, तो इंग्लिश के लिए क्या चाहिए, 84 डिवाइडेड बाय 12, हिंदी के लिए 60 डिवाइडेड बाय 12 और मैथ्स के लिए 108 डिवाइडेड बाय 12। मतलब कि हिंदी वाले के लिए, इंग्लिश वाले के लिए चाहिए 7 रूम, मैथ्स वाले हिंदी के लिए चाहिए 5 और मैथ्स के लिए चाहिए 9। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ रूम्स कितने हो गए, मिनिमम टोटल नंबर ऑफ रूम्स कितने हो गए, 21 रूम चाहिए हमको टोटल। ये बात समझ में आया आपको? क्या ये क्वेश्चन, क्या आपको इसका ये सॉल्यूशन समझ में आया? नहीं आया, एक बार कॉल पर पूछना, अच्छे से पूछना, समझ जाना, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ये समझ में आया, ठीक है, नहीं तो एक बार फिर से पूछें, हम फिर से बताएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 4 डिस्कस कर लिए, 2 क्वेश्चन और है, उसको भी हम लोग जो है वो आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन आज ये तीनों वीडियो को क्या करना है, आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। थैंक यू।